गांव के बाजार की हलचल के बीच हाजी साहब की दुकान एक शाश्वत स्मारक के रूप में खड़ी है, जिसका मौसम से खराब हुआ मुखौटा घड़ियों से सुसज्जित है। अंदर हाजी साहब, एक सम्मानित घड़ीसाज, अपनी मेज पर झुके बैठे हैं। उनके कुशल हाथ सावधानीपूर्वक समय को फिर से जीवित कर रहे हैं। फराज, एक युवा व्यक्ति का प्रवेश, शांति को भंग करता है। उसकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह साइन पढ़ता है, द टाइम सेलर। फराज दुकान में कदम रखता है। उसकी नजर हर सतह पर सजी घड़ियों की असंख्य श्रृंखला की ओर खिंची चली जाती है। धूल भरी खिड़कियों से छनकर आती धूप की गर्माहट में नहाया हुआ फराज हाजी साहब के समय के खजाने के बीच खड़ा है। फराज ने ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत शुरू की। हाजी साहब, मैं समय बेचने वाले बोर्ड के बारे में पूछना चाहता था। हाजी साहब ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपनी बुद्धिमत्ता साझा की। लोग यहां घड़ियां खरीदने आते हैं, फराज, लेकिन वे वास्तव में जो सीखते हैं वह समय का मूल्य है। एक विनम्र प्रस्ताव के साथ हाजी साहब एक जंग लगी। पुरानी घड़ी बढ़ाते हैं, इसे ठीक करने की कोशिश करो। फराज घड़ी स्वीकार करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह अपनी सावधानीपूर्वक जांच शुरू करता है। गहरी एकाग्रता के साथ फराज सावधानीपूर्वक प्राचीन घड़ी के गियर और स्प्रिंग्स को घुमाता है। उसका दिमाग इसकी जटिल यांत्रिकी में खोया हुआ है। हाजी साहब की व्यस्त दुकान में फराज घड़ीसाजी की जटिल दुनिया में डूब जाता है। दिन रात में बदल जाते हैं, क्योंकि फराज अथक रूप से इकट्ठा करता है, अलग करता है और फिर से इकट्ठा करता है। प्रत्येक विफलता एक सबक है। अपनी आंखों में विजयी चमक के साथ फराज आखिरकार निष्क्रिय घड़ी में जान डालता है, जिसके गियर चालू हो जाते हैं। हाजी साहब ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ज्ञान दिया। अब आप न केवल घड़ी को समझते हैं, बल्कि धैर्य, कड़ी मेहनत और समय के मूल्य को भी समझते हैं। फराज अब प्रबुद्ध होकर नई समझ के साथ जवाब देता है, समय वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज है।